अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल yet, so subscribe this YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from my side. In this particular video, we're going to be talking about the retirement of a GOAT player, the one and only Virat Kohli. We're going to be talking about the resummation of Indian Premier League IPL, and we're going to be talking about another thing, which is when will Pakistan Super League resume? It is a big question in the world of cricket right now कि एक ऐसी लीग जो अपने फुल जोरों शोर में थी, अपने मतलब मैचेस के साथ जारी थी. इट वाज जस्ट अबाउट टू एंड आफ्टर 8 to 10 मैचेस. वॉर हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान. दोनों लीग्स रुकी, आईपीएल भी रुकी और पीएसएल भी रुकी. लेकिन आज आईपीएल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि जो है उनका जो मैच पोस्टपोन हुआ था, विच वाज केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, वो मैच जो है पोस्टपोन हो गया था. और कहा यह जा रहा था कि जब भी आईपीएल रिज्यूम हुआ इन एनी विंडो ऑफ द ईयर, तब ये मैच खेला जाएगा और इसी मैच के आगाज से हम अपनी बकिया आईपीएल लीग का जो है वो रिज्यूम उसको करेंगे. लेकिन आज जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है इंडियन प्रीमियर लीग में. ऑफिशियली बीसीसीआई ने बता दिया है कि अब जो मैच है, जो आईपीएल प्रॉपरली ऑफिशियली जो रिज्यूम होगा, दैट वुड बी 17th of May 2025, 17 मई 2025 पाकिस्तान टाइमिंग के हिसाब से 7 बजे बल्कि जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी का मैच आपको देखने को मिलेगा चिनास्वा में स्टेडियम में. उसी की तरफ आईपीएल जो है उसकी तरफ से अभी तक प्रॉपर कोई खबर नहीं आई, प्रॉपर कोई न्यूज नहीं आई. अभी भी द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि कैसे जो है वो रिज्यूम होगी. अभी तक जो खबरें मैं पढ़ रही हूँ उनके मुताबिक सिचुएशन कुछ इस तरह की बन चुकी है कि अब अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, श्रीलंका के प्लेयर्स हैं, ठीक है, बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो अभी तक दुबई में रुके हुए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, दे हैव गॉन बैक टू देयर होम्स, ठीक है, और अब जो है दे आर नॉट अवेलेबल. तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी और इन्हीं अफगानिस्तान, श्रीलंकन और बांग्लादेशी प्लेयर्स को ही मिला के अब जो आपकी बाकी की बकिया लीग रह गई है, इन्हीं के साथ जो है बाकी के मैचेस निपटा दो, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज लॉस फॉर ऑल द टीम्स आउट देयर. नॉट मुल्तान सुल्तान बट बाकी जो टीम्स कॉम्पिटिशन में थी. क्वेटा के लिए बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होगा अब, बिकॉज उनका जो बहुत जबरदस्त ओपनर है फिन एलन वो नहीं होगा, पेशावर जलमी में मिचेल एवन नहीं होंगे. तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के. कराची किंग्स में डेविड वार्नर नहीं होंगे, हु एक्चुअली ही वाज द वन हु चेंज्ड द फॉर्मेट ऑफ कराची किंग्स, टू चेंज द फेट फॉर कराची किंग्स, वो नहीं होंगे. सो इट्स रियली गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज, ठीक है, फॉर ऑल द टीम्स आउट देयर. बट अगेन अब क्या कर सकते हैं, आपने लीग को रिज्यूम तो करवाना है एंड यू कांट गो विदाउट रिज्यूमिंग द लीग, ठीक है. अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं है, सो यू विल हैव टू डू समथिंग, यू विल हैव टू पुल आउट सम स्ट्रैटेजी इफ यू हैव टू काइंड ऑफ रिज्यूम दैट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10, क्योंकि बहुत इतने अरसे बाद जो है जिसे कहते हैं एक तगड़ा कंपटीशन हो रहा था बिटवीन द टीम्स लड़ थी क्वालिफाई करने के लिए. वरना हमेशा से हम 4-5 साल से तो यही देख रहे थे कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमेशा पहले ही राउंड में बाहर हो जाती थी. पता चल जाता था कि ये दोनों टीम्स जो है वो बाहर होंगी और बाकी की 4 जो टीम्स हैं वो आपस में लड़ेंगी फॉर द टाइटल. मुल्तान सुल्तान हमेशा फाइनल्स में जाती थी. अल्लाह अल्लाह करके सीजन 10 जो है इट वॉज गेटिंग बिगर एंड इट वॉज गेटिंग बेटर एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सम कॉम्पिटिशन. बट उसी टाइम पे जो है वो जंग हुई 7 मई को जो स्टार्ट हुई. और अब जो है दिस क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि कब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी. उसके अलावा भाई क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ी चीज हुई आज 12 मई 2025 को विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है. वन ऑफ द बेस्ट in the fraternity of cricket. He has taken retirement from test cricket, पहले T20, अब test, अब ODI में. we are obviously wishing him luck. The question is still the same कि ODI में कब लेंगे, but अभी we don't want to think about that क्योंकि हमें एक और धचका लग चुका है. पहले रोहित शर्मा और अब विराट. अब for all those people who somewhere allegedly put a blame
on Virat Kohli that, oh my god, this guy is not suitable for test cricket. He plays way too slow and he's kind of a dhabba on test cricket, and he plays for his own milestones, for his own stats, to nourish the stats. And people were also kind of blaming him for a fact that in somewhere in his old days, he had said that it's my dream to complete or to achieve the milestone of 10,000 runs in test cricket. So uski wajah se people used to bash him a lot, but you know now कि he had now got plenty of time. अब तक उसके पास अच्छा खासा time था, ठीक है. He's just 36 years old. It is kind of, for me, it is kind of a nothing age in Asian, when you talk about Asian cricket. So it is a nothing age for the players. If they want to continue to play cricket, they can. But it was Virat Kohli, yaar. It was the greatness in him that allowed him कि नहीं भाई, you have to leave this space. So that Virat Kohli, 2.0 is somewhere getting ready. Okay, and he wants to represent Team India. So he, for the sake of that thing, and somewhere I kind of believe कि विराट कोहली जो बंदा है ना, उन्होंने सोचा होगा, this thought might have crossed his head कि यार अब I don't hold that same energy, I don't hold that same passion, वो जो एक जज्बा होता है ना, the aggression, I don't hold that same kind of thing that I used to somewhere in my early days of cricket. So now I think it's the best time for me to retire from cricket, and he did that. He did that job. So this is what a true player does to his team. Not only on field but off the field as well. He is a great person. Many people are also criticizing me that why are you talking about Virat Kohli? He's against Pakistan. Where did you read that he is against Pakistan? He's such a nice human being. I mean, I will always go short of words whenever I am assigned to praise Babar Azam, keh rahi hu, Virat Kohli. That is the aura that Virat Kohli holds, not just as a player, not just as an athlete, but as a person as well. तो ये जो है उसका aura है. अभी भी he could have done a lot, ठीक है, but it's his choice. You can't do anything about that. Other than that, there's one more thing that I wanted to talk about, and that is obviously his stats. Many people from Pakistan are debating that it's not everyone's dream to complete 10,000 runs in cricket. And obviously with that particular statement, they are using the picture of the stats that were obviously put forward by Yunus Khan. Yunus Khan, if you talk about him, he ended his test cricket career with playing 118 test matches, scoring 10,046 runs at an average of 53. I don't know his strike rate, but his highest score was against Sri Lanka, that came in Karachi in 2009, which was obviously 360 something runs. And when you talk about his centuries, he had scored 34 centuries and 33 half centuries. So many people from Pakistan are debating over the fact that it's not everyone's cup of tea to score 10,000 runs in test cricket. Obviously it's not everyone's cup of tea, but you cannot compare the legacy between these two. Obviously I'm not overshadowing what Yunus Khan has done for Pakistan, but somewhere you need to appreciate what Virat Kohli did as a player, as an athlete for the nation. He kind of invested some influence for the nation to watch test cricket. Test cricket is like believed to be watched by the old people out there, because हम यही सोचते हैं कि जो Gen Z है वो test cricket नहीं देखती, but obviously I also belong to Gen Z. So how I started watching test cricket? Because of Virat Kohli. He made test cricket super interesting. He made test cricket full of aggression. He made test cricket spicy. He made test cricket like T20, because it was always every ball played by Virat Kohli, or every ball which was bowled by the Indian bowlers under the captaincy of Virat Kohli, sighting, all because of Virat Kohli. So obviously again the video is getting long. I cannot sum it up in one particular video of 10 to 15 minutes, but I will always go shorter words when you gave me the assignment to praise Virat Kohli. What do you guys think about him? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Laiba Abbasi signing off.